हाँ, वंदे मातरम मित्रों। बवाल मचा हुआ है आज दिन भर से कि मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस क्यों कहा। अब चूंकि कहा उन्होंने पाकिस्तान को, लेकिन यहाँ पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। अब इन लोगों को पीड़ा हो रही कि मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा। इसके पीछे ये नहीं है, इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो है मोदी का विरोध करना है, चाहे जो मोदी जी अगर राम राम कहेंगे तो भी उसका विरोध करना है। दूसरा कारण है कि अगर 14 अगस्त के बारे में, 15 अगस्त के बारे में हमारे देश का युवा जान गया तो कांग्रेस की स्थिति वामपंथी दलों से भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। सेकुलर दलों को जनता उखाड़ फेंकेगी, जैसे उखाड़ फेंकी इससे भी ज्यादा बुरी दिशा कर देगी। क्योंकि जब भी 14 अगस्त का जिक्र होगा तो चर्चाएं होंगी कि इधर 15 अगस्त को आज़ादी, तथा मतलब आज़ादी तो नहीं कहूँगा मैं, जैसे एक हस्तांतरण, सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भी काफ़ी टूट चुका था, बहुत ज़्यादा टूट चुका था। उसके पास लगता था कि अगर अब विद्रोह भारत में गर्म दल के लोग कर दिए, जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे लोग अगर विद्रोह, ऐसे लोगों के नया नेतृत्व निकला तो हमको भागना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक कमीशन भेजा यहाँ, खैर विषय। और तो इन लोगों को था कि अब इसकी चर्चा न हो, क्योंकि इसमें तमाम चीजें नए युवा पीढ़ी को पता चलेगी और वो कितना नफरत करेगा पाकिस्तान से, सेकुलरिज्म जैसे शब्द से, या इनकी कच्चा चिट्ठा खुलेगा, इनकी पोल खुलेगी। हालांकि भारत में 2 सितंबर 1946 को ब्रिटेन की एक कमीशन के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार बन गई थी, जिसके अपरोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नेहरू जी हो गए थे। मतलब खैर, उसके बाद जब निर्णय हुआ कि नेहरू जी को इतनी जल्दी थी प्रधानमंत्री बनने की कि उन्होंने देश के बंटवारे तक को मंजूरी दे दी, और गांधी जी कहे थे कि मेरी लाश पे से देश का बंटवारा होगा, लेकिन फिर गांधी जी कहीं दिखे नहीं कि देश का बंटवारा हो गया। बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को, जिसने हमारे 25-30 लाख लोगों को हत्या करके ट्रेनों से भेजा, उनको 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन भी कर दिया। खैर, ये सब बातें युवा पीढ़ी अभी थोड़ा कम जानती है। अगर वो जानेंगे तो इन लोगों के राष्ट्रपिता या राष्ट्र चाचा, इनके प्रति क्या भाव होगा, सेकुलर शब्द से कितना चिढ़ेंगे। एक तरीका तय हुआ कि एआईसीसी के मेंबरों द्वारा, और हाँ एक चीज ये जान लें, नेहरू जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पहले गैर निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। कोई चुनाव नहीं हुआ था, और जो चुनाव हुआ था उसमें भी वो भयंकर धांधली बाजी से बनने वाले प्रधानमंत्री थे। 0 वोट पाने वाले व्यक्ति नेहरू थे जो प्रधानमंत्री बने थे। वो कैसे? एआईसीसी के मेंबरों द्वारा मतदान करना था कि किसे किया जाए, लेकिन गांधी जी ने जल्दी जल्दी में कहा कि नहीं, पीसीसी मतलब जो प्रदेश की उससे के उसमें 15 सदस्य थे, इनसे मतदान कराया जाए। तो 15 में से 13 सदस्यों ने पटेल जी के पक्ष में मतदान दिया और 2 सदस्यों ने कृपलानी जी के, और नेहरू जी 0 वोट पाए। कितना पाए? 0। और 0 वोट पाने वाला देश का प्रधानमंत्री बना, क्योंकि गांधी जी नाराज हो गए कि नहीं, हमारी इच्छा है कि नेहरू चाचा, हम पिता वो चाचा, तो वही ने प्रधानमंत्री बनेंगे। गांधी जी की इज्जत करते हुए पटेल जी, कृपलानी जी अपना पीछे नाम वापस ले लिए। खैर, और था ये कि देश को गुमराह करने के लिए इसमें हमारे बहुत पंजाब के भाइयों ने, बॉर्डर के सीमांत प्रदेशों के लोगों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा, और पूरे देश, पाकिस्तान से ट्रेनें शव भर भर के आ रहे थे, हत्याएं हो रही थी, 25-30 लाख हत्याएं हुई थी। और 14 तारीख से ही जश्न शुरू था यहाँ कि नेहरू प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनको माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी, रात में ही शपथ ले लिए, और अंग्रेजी में शपथ लेने वाले भी प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बिना 1 वोट पाए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, अंग्रेजी में शपथ ली, और इंग्लैंड के इशारे पर ली। इंग्लैंड के लोग, ब्रिटेन के लोग नेहरू जी को ही चाहते थे,
क्योंकि नेहरू उनके बड़े प्रिय थे। अब इन लोग का आंदोलन इस प्रकार का होता था कि जेलों में रहते थे, गेस्ट हाउसेस में रहते थे, बुक लिखते थे और पे लेटर लिखते थे, एक मिली जुली पॉलिसी चलाते थे। खैर, तो और पटेल जी ने 565 लगभग रियासतों को जो आजाद किए थे उनको भी मिलाया हिंदुस्तान में। और पटेल जी, दुख था, जल्दी ही उनका देहांत हो गया। और चूंकि ये सब चीजें प्रकाश में आएंगी मोदी जी के एक शब्द से, एक वाक्य से, कि विभाजन विभीषिका स्मृति, तो इससे युवा पीढ़ी जानना चाहेगी क्या हुआ था, विभाजन का क्या विभीषिका थी, कितने लोग हमारे मारे गए थे। गलबहिया नेहरू जी जिनके साथ परमानेंट करते थे, जिन्ना, उसने कैसे देश का बंटवारा किया। इंग्लैंड, ब्रिटेन, इनके इशारे पर नाचने वाले नेहरू जी कैसे देश के प्रधानमंत्री हुए। सबसे घनघोर अलोकतांत्रिक प्रधानमंत्री आज तक के नेहरू जी हैं, ये देश का युवा जान जाएगा। और इनका था कि अब इनको उस समय न मीडिया इतनी सक्रिय थी, न लोग इतने जागरूक थे। लोगों को एक सिंपैथी वे में, एक से मुंह से सुने दूसरे के मुंह से सुने जान जाते थे, बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। तो इन लोगों ने, और उसके बाद 20-25 सालों तक इन लोगों ने नेहरू गांधी फैमिली को एक भगवान बना के पेश किया देश के ऊपर। स्टेडियम का नाम उनके नाम, खेलों का नाम, सड़कों का नाम, पुल का नाम, पुलिया का नाम, भवनों का नाम, योजनाओं का नाम, सारे चीजें इनके थोपी गई। और मात्र 1947 का जिक्र कर देने से, 14 अगस्त का जिक्र कर देने से इनके सारे सेंटर पिन टूट जाएंगे, इनकी बखिया उधड़ जाएगी, इनकी असलियत देश की युवा पीढ़ी के सामने आ जाएगी। तो इसलिए इन लोगों ने ये बवाल मचाया हुआ। आप ये सोच सकते हैं कि जिस देश के नागरिकों की ट्रेनों से भर भर के लाशें आ रही हैं और उस देश का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए लालायित है और हंस रहा है, अंग्रेजों से हाथ मिला रहा है, तमाम लोगों से, और गांधी जी पूरे परिदृश्य से गायब रहे, जिन्होंने कहा था कि हमारे लाश पे से देश का बंटवारा होगा, और बंटवारा भी हो गया, गांधी जी की लाश भी नहीं हुई, और गांधी जी पूरे परिदृश्य से कहाँ गायब रहे कुछ पता ही नहीं चलता था। फिर उसके बाद गांधी जी को पता चला जब उनको नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी, और गांधी जी सारे उससे गायब रहे। कुछ लोगों का कहना है कि गांधी नेहरू में काफी मतभेद भी हो गए थे। खैर, और बेसिकली नेहरू जी एक रईस बाप के कुछ लेखों में तो ये है कि लफंगे भी उनको लोग कहते थे, कि एक अय्याश थे, एक पश्चिमी सभ्यता के थे। उनसे मोतीलाल नेहरू बहुत निराश रहते थे। वो अपने धन बल के प्रभाव में कैसे गांधी जी के करीब उनको भेजा और तमाम फंडिंग करते थे आंदोलनों की मोतीलाल नेहरू, तो इसलिए गांधी जी उनको एक्सेप्ट कर लिए। तो इस तरह नेहरू जी एक प्रायोजित नेता थे, प्रायोजित नेता, और धीरे धीरे उनको गांधी जी के सबसे करीब, जैसे आजकल विधायकों के करीब ठेकेदार लोग रहते हैं, विधायक है उनके बगल में ठेकेदार आ जाता है, कार्यकर्ता चला जाता है, तो वही था असली देशभक्तों का वो गांधी जी के करीब नेहरू जी हो गए। और पटेल जी, कृपलानी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तमाम लोग से भीषण मतभेद नेहरू जी के रहते थे। लेकिन ये सारी चीजें खुल जाएंगी 1947 का जिक्र 14 अगस्त का होते ही। तो इस नाते ये विरोध हो रहा है, सेकुलर लोग इस नाते इसका विरोध कर रहे हैं। और आप जान लें कि नेहरू जी प्रधानमंत्री होते ही जिस देश ने हमारे देश पर हुकूमत की, उसी देश से जीपों की 80 लाख का एक सौदा किया कि हमने 2000 जीपें चाहिए, और पहला घोटाला भी मार दिए। 155 की 56 जीपें मिली और सारा कमीशन में चला गया। ये भी मामला उठ जाएगा कि नेहरू जी देश के सबसे आजाद भारत के सबसे पहले रक्षा दलाल थे, रक्षा सौदम दलाली करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो तमाम चीजें हैं जो धीरे धीरे परत खुलेगी तो नेहरू जी की कलई खुल जाएगी, चाचा थे, वो पिता थे, ये पता चल जाएगा लोगों को। और हिंदुओं का कितना कत्लेआम हुआ, धार्मिक आधार पे देश बटा,
नेहरू जी की प्रधानमंत्री बनने की हवस ने कितना नुकसान इस देश का किया, ये सब बातें खुलेंगी। इस नाते इन लोगों को पीड़ा हो रही है कि मोदी जी ने ऐसा बोला क्यों। और आप जान लें मित्रों कि ऐसा नहीं कि हमारा बहुत बड़ा, चंद्रगुप्त के समय भी आप देखिए बहुत बड़ा देश का भूभाग था, और चूंकि हमारी अध्ययन करने की कम क्षमता, थोड़ा अपने व्यक्तिगत परेशानियों में ज़्यादा परेशान रहना, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, तिब्बत और ऐसे कई देश भारत का हिस्सा थे, लेकिन टूटते 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 आज इस स्थिति में आ गए। कश्मीर नेहरू जी ने दे दिया, अक्साई चीन दे दिया, फिर चीनी हिंदी भाई भाई कहा, उसमें चीन ने इनको मारा। इनकी कोई तैयारी थी ही नहीं, मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और इसके अलावा नेहरू जी ने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। जो आंदोलनकारी थे, जो असली देशभक्त थे, वो फांसी के फंदे पर चले जाते थे, पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाते थे, आजीवन कारावास हो जाता था। और जो कांग्रेस से फ्रेंडली फाइट करते थे, वो किताब लिखते थे, वो चिट्ठियां लिखते थे। तो इन लोगों का विरोध सिर्फ इसलिए है कि 1947 का जिक्र आते ही 14 अगस्त का ये तमाम कलैयां खुलेगी, युवा पीढ़ी अध्ययन करेगी। तो मेरा ये कहना था कि जरा 14 अगस्त 1947 का अध्ययन करिए, और 15 अगस्त क्या ये हमारे जश्न, हाँ ठीक है मनाएंगे 15 अगस्त को, एक परंपरा है, उसको करेंगे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड भी इतना टूट गया था कि उसको भारत को आज़ाद करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। और ये सत्ता हस्तांतरण हुआ था बंधुओं, इसमें पढ़िए आप, ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। इन लोगों ने कोई खटक बिना आजाद ढाल आज़ादी, ऐसा संभव नहीं है, झूठा गढ़ा गया शब्द है। और तमाम झूठ फ्रॉड इतिहासकार आपको दिख जाएंगे अगर आप पढ़ना शुरू किए, तमाम फ्रॉड सेकुलर आपको दिख जाएंगे। इसलिए इन लोग इस वाक्य का विरोध कर रहे हैं। कहने का मतलब कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, ये एक पाकिस्तान के और यहाँ के सेकुलरों के माथे पे कलंक जैसा छापा मोदी जी ने मार दिया। और अब ये बिलबिलाना जिसको कहते हैं, बिलबिला रहे हैं। तो और अब ये देश मनाएगा, इनकी पोल खुलेगी, खोलेगा। इनकी बिलबिलाहट ये है कि ये शुरू से कभी नेशनलिस्ट नहीं रहे, गांधी नेहरू परिवार विशेष रूप से। कांग्रेस की भी स्थापना ओ.ए. ह्यूम ने की थी, बाद में कैसे लोग धीरे धीरे, खैर बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब था मित्रों कि इस मोदी जी के इस वाक्य पे आप अपना अध्ययन अवश्य करें।